Hello everyone, my name is Nandini Mahajan and I welcome you all to our channel Commerce Gyan powered by Wings Quran. I wish आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे एंड उसी लेक्चर सीरीज का आज हम लोग थर्ड पार्ट लेके आ रहे हैं जिसमें हम लोग चैप्टर 1 टीएस ग्रेवाल 2025 एडिशन द टॉपिक नेम इज पार्टनरशिप डीड उसका आज हम लोग फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे और उसके साथ हम लोग पार्टनरशिप डीड के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सो टाइम वेस्ट ना करते हैं और आज हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो ऐसी ही वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक आवर चैनल एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट आपको फ्री में अकाउंट्स के सारे क्वेश्चंस के सोल्यूशन एक ही चैनल पे अवेलेबल हो। आपको इधर उधर जाने की नीड नहीं है, जस्ट कम टू आवर चैनल। ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ अकाउंटेंसी ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं सो दैट हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके उसी टाइम पे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आज का फोर्थ क्वेश्चन है वरुण, तरुण and Shivam are partners in a firm and they do not have a partnership deed. The most important thing here is which we have to underline that they do not have a partnership deed. Okay, now start. Varun introduced capital of 5 lakh on 1st October 2024 whereas Shivam took a loan of 50,000 from the firm. और disputes arise हो रहे हैं और हमें क्या करना है, इन disputes को सॉल्व करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहले बोल रहे हैं वरुण डिमांड इंटरेस्ट एट द रेट 10% ऑन 50,000 बीइंग हिज एक्स्ट्रा कैपिटल। अब मुझे एक बार वापस से रिकॉल करते हैं, अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हम लोगों को प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है और जो पार्टनर ने लोन दिया है बिजनेस को उस लोन पे 6% के हिसाब से इंटरेस्ट देना है और बाकी चीजें कुछ नहीं करनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे नहीं करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे वरुण का क्लेम जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा बिकॉज व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट टू बी चार्ज्ड। सेकंड, तरुण डिजायर that his son Deep should be admitted as a partner and he will be given half of his share. Varun and Shivam do not agree. ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था, जब भी हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस में होते हैं और अगर हम चाहते हैं कि कोई न्यू पार्टनर बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाए तो उस पार्टनर को इन्वॉल्व करने से पहले हमें सभी पार्टनर्स की सहमति चाहिए। हमारे पास 3 पार्टनर हैं बिजनेस में, वरुण, तरुण, शिवम। अब तरुण चाहता है कि उसका बेटा बिजनेस में आए बट बाकी पार्टनर एग्री नहीं कर रहे हैं। अगर बाकी पार्टनर एग्री नहीं कर रहे हैं तो हम लोग उसके बेटे को बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, Varun and Tarun are of the view that Shivam should be charged interest on loan from the firm at the lending rate of the bank which is 12%. अब देखते हैं शिवम took a loan, इसका मतलब पार्टनर ने बिजनेस में से लोन दिया है, मतलब बिजनेस ने पार्टनर को लोन दिया है और हमने बोला था जब पार्टनर बिजनेस को लोन देगा तब 6% के हिसाब से इंटरेस्ट देंगे, बट यहाँ पे बिजनेस ने पार्टनर को लोन दिया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी नहीं दिया जाएगा। Tarun has withdrawn 50,000 from the firm for his personal use. Varun and Shivam are of the view that Tarun should be charged interest at the rate 10%. पर्सनल यूज जहां पे भी आता है उसका मतलब होता है ड्राइंग्स। जब भी कोई पार्टनर अपने यूज के लिए बिजनेस में से पैसा निकाल के लेके जाएगा दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज द ड्राइंग्स। और वो बोल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना देना है, 10% के हिसाब से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो दिया जाएगा ही नहीं, सो इसका क्लेम भी एक्सेप्ट नहीं होगा। सो सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर पढ़ा है आप आराम से ये क्वेश्चन पेपर में करके ले जाओगे और इन क्वेश्चंस में तुम्हें एक्सर्शंस वाले क्वेश्चन आएंगे, एक्सर्शन रीजनिंग वाले, या तो तुम्हें एमसीक्यू आएगा। ठीक है, ये ध्यान से फर्स्ट लेक्चर पढ़ लेना तो यू आर इजीली एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। अब है हर्षद एंड Diman are in a deed from 1st April. No agreement was made. हमारे पास कोई भी एग्रीमेंट जो है वो नहीं है। वेट,
ओके हमारे पास कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, सो दे कॉन्ट्रीब्यूटेड 4 लाख एंड 1 लाख एज द कैपिटल। इन एडिशन हर्षद हैड गिवन लोन, ये याद रखना। अब हर्षद ने लोन दिया है फर्म को। Harshad had given a loan of 1 lakh on 1st October. So due to illness, Harshad could not participate in the business. From 1 August to 30th September, profit for the year ended was 1,80,000. Dispute has been arised between Harshad and Daman. Harshad बोल रहा है he should be given interest at the rate 10% on capital. कैपिटल पे तो इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, भाई एग्रीमेंट है ही नहीं है, बट लोन पे। अब हर्षद ने बिजनेस को लोन दिया है एंड बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको इंटरेस्ट कौन से रेट में मिले, 6% के हिसाब से मिले। सो हम लोग 10% के हिसाब से नहीं देंगे, बल्कि हम लोग 6% के हिसाब से उसको इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, नो। अगर हमारे पास एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। सो हर्षद के क्लेम्स हम लोगों ने सेटल कर दिए। अब आता है नेक्स्ट दीमन के क्लेम। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, यस प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ही शुड बी अलाउड 2000 पर मंथ एज ए सैलरी, नो हम लोग सैलरी तो देंगे ही नहीं क्योंकि एग्रीमेंट ही नहीं है। एग्रीमेंट नहीं होगा तो इंटरेस्ट और लोन हमें देना है 6%, प्रॉफिट करना है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, बाकी चीजें नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट, हमने कर दिया। नाउ ही वांट अस टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले अभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एक रैंडम बेसिस पे बनाते हैं। आगे हमारे पास ना चलो हम टेबल पढ़ ही लेते हैं। ओके अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का टेबल नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो इस टेबल के ऊपर आपको पूरे चैप्टर में दिखेंगे। सो इसका फॉर्मेट है पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ओके ये तो हमारा हो गया फॉर्मेट। अब हम देखते हैं इसके बीच में क्या क्या आइटम्स डालने हैं। ओके सबसे पहले हमारे पास क्रेडिट साइड आएगा नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का टेबल ध्यान से देख लेना, इस टेबल पे मेजॉरिटी क्वेश्चन है इस चैप्टर के, इस टेबल को याद कर लेना या रट्टा मार लेना मैं तो बोलूंगी। सो सबसे पहले हम लोग क्रेडिट साइड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है नेट प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद डालेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। जितने भी पार्टनर्स पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, चाहे 2 पार्टनर्स हैं, 2 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डालेंगे यहाँ पे, और टोटल अमाउंट हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। सो क्रेडिट साइड हमारे पास सिर्फ 2 ही आइटम आएगी। फर्स्ट इज योर नेट प्रॉफिट, सेकेंड इज योर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डेबिट साइड पे। डेबिट साइड पे आएगा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितने भी पार्टनर्स हैं। उसके बाद पार्टनर की सैलरी, ठीक है। उसके बाद पार्टनर की कमीशन, उसके बाद 2 जनरल रिजर्व, ठीक है। और लास्ट में जो प्रॉफिट बचेगा उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये टेबल जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब इजीली समझ में आएगा। अभी सिर्फ एक ना ओवरव्यू ले लो कि सबसे पहले क्रेडिट साइड डालना है नेट प्रॉफिट, सेकंड पार्ट में डालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्रेडिट साइड सिर्फ 2 ही आइटम्स आएंगी, ये वाली साइड हो जाएगी कंप्लीट। अब आते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डालना है, जो भी पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं वो डालना है, पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं वो डालना है, और जनरल रिजर्व डालना है। उसके बाद अगर ये वाली साइड बड़ी होती है तो प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है।
इस टेबल के बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इस टेबल में बस यही 6 एंट्रीज आएंगी। इन 6 एंट्रीज को रट्टा मार लेना, इस 6 एंट्री के अलावा कुछ भी आएगा तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ये है एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? देयर इज अ वर्ड एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास कुछ प्रॉफिट था, उस प्रॉफिट में से हम लोगों ने सारे एक्सपेंसेस पे कर दिए, जितने भी एक्सपेंसेस थे हम लोगों ने प्रॉफिट में से दे दिए। फॉर एग्जांपल इस बार मेरे को 1 लाख प्रॉफिट हुआ, 1 लाख प्रॉफिट में से लगा लो 60,000 मेरे बिजनेस के खर्चे थे, इस खर्चों में से निकाल के मेरे पास प्रॉफिट कितना बच गया, 40,000। ठीक है, क्या बोला, प्रॉफिट हुआ 1 लाख, 60,000 मेरे क्या हो गए, एक्सपेंसेस हो गए। अब कितना पैसा मेरे पास बचा, 40,000। अब ये जो 40,000 मेरे पास प्रॉफिट बचा है, इस 40,000 को अब मैं क्या करूंगी, प्रॉफिट, इस प्रॉफिट को अब मैं पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करूंगी in the form of interest on capital, in the form of salary, in the form of commission. Okay, so appropriation का मतलब होता है after charging all the expenses of the business, उसके बाद जो हमारे पास प्रॉफिट बचता है, उस प्रॉफिट को हम लोग पार्टनर्स के लिए यूज करेंगे। सो वन लास्ट टाइम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब होता है हमें बिजनेस में प्रॉफिट हुआ 1 लाख का, उस 1 लाख में से बिजनेस के जो खर्चे थे दैट इज योर 60,000। अब मेरे पास प्रॉफिट कितना बच गया, नेट प्रॉफिट कितना रह गया मेरे पास, 40,000। इस नेट प्रॉफिट में से ये जो नेट प्रॉफिट 40,000 बचा, अब ये वाला प्रॉफिट जो होगा ये पार्टनर्स में हम लोग अब क्या करेंगे, यूज करेंगे। सो आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस, जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट को हम लोग एप्रोप्रिएशन में लेके जाएंगे और उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में अब क्या करेंगे, देंगे इन द फॉर्म ऑफ पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। So this is the difference between profit and loss account and profit and loss appropriation account. ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अब वो बोल रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हमारे पास डीड नहीं है तो व्हाट वी हैव टू गिवन। ओके, मैं यहाँ से क्वेश्चन देख लेती हूँ। ओके, हम लोगों को क्या क्या देना है, हर्षद ने, यहाँ से उठाओ, हर्षद ने लोन दिया है 1 लाख का। ओके, हर्षद ने लोन दिया है Harshad given a loan of 1 lakh, कब दिया है, 1 लाख on 1 अक्टूबर 2024। और मैंने बोला था जब भी हमारे पास एग्रीमेंट नहीं होगा सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे जाएगा, लोन कितना है मेरे पास, 1 लाख, और जब भी एग्रीमेंट नहीं है तो कितने परसेंट के रेट पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, 6% के रेट पे। बट उसने कब दिया इंटरेस्ट हम लोगों को, 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को दिया। ओके, 1 अक्टूबर को दिया एंड यू नो बिजनेस ईयर कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा बिजनेस ईयर जो है वो स्टार्ट होता है। अब उसने 1 अक्टूबर को लोन दिया तो मतलब ये लोन कब तक इसका इंटरेस्ट चार्ज होगा, 31 मार्च तक इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो टोटल कितने मंथ्स हुए यहाँ पे, 6 मंथ्स हुए। तो मतलब हम लोगों को हर्षद को कितने महीने का इंटरेस्ट देना है, 6 महीने का इंटरेस्ट देना है। कितने महीने का, 6 महीने का। और टोटल ये 6 1 जा 2 जा 2 1 जा 3 जा, ये 2 0, ये 2 0 कैंसिल आउट, तो कितना आ गया, 3,000 इंटरेस्ट ऑन लोन मेरे पास
आ गया। मैं वापस समझाती हूँ, सबसे पहले एंट्री है हर्षद गिवन अ लोन ऑफ 1 लाख ऑन 1 अक्टूबर। 1 लाख लोन दिया, और जब भी एग्रीमेंट नहीं होता तो लोन पे कितना इंटरेस्ट दिया जाता है, 6% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाता है। बट कितने मंथ का, 1 अक्टूबर को पैसा दिया, और बिजनेस ईयर कब खत्म होता है, 31 मार्च को। तो टोटल मंथ्स कितने हुए, 6 मंथ्स हुए। तो मैंने यहाँ पे 6/12 ले लिया। 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा 2 3 जा, ये 2 0 कैंसिल आउट, 1000 इंटू 3 तो कितना आ गया, 3000 इंटरेस्ट ऑन लोन मेरा आ गया। ओके, ये थी मेरा फर्स्ट पार्ट। ओके ओके, सो ओके, हम लोगों ने यहाँ से ये वाला पार्ट तो सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब आ रहा है ड्यू टू लॉन्ग इलनेस हर्षद, हमने बोला ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो, सिर्फ लोन पे 6% के हिसाब से लेना था, हमने ये वाला पार्ट सॉल्व कर दिया। प्रॉफिट ये वाला नहीं होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बाकी कोई भी चीज हमारे पास फॉलो नहीं होगी। सो हमारे पास यहाँ से नेट प्रॉफिट कितना दिया गया है, हमारे पास नेट प्रॉफिट दिया गया है, हाँ, प्रॉफिट फॉर द ईयर इज टू बी 1,80,000। ओके, अब हम लोग बनाते हैं अपना टेबल। मैंने बोला था जब भी बाकी एक्सपेंसेस आएंगे वो कहाँ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। हम लोग यहाँ डालते हैं पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। प्रॉफिट कितना दिया गया है, प्रॉफिट इज गिवन 1,80,000। ओके, हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट कितना दिया गया है, हम लोग यहाँ से लेके चलेंगे बाय प्रॉफिट कितना दिया गया है, no partnership deed they contributed this as capital and given loan this due to long Harshad could not participate in the business from first to this, profit for the year end is to be 1,80,000। प्रॉफिट कितना दिया गया है, 1,80,000। ओके, अब मेरे को बताओ तो हम लोगों ने क्या देना है, एक इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। वो इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोगों ने कैलकुलेट किया, यस, इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा यहाँ से कितना आया, इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा यहाँ से आया 3,000, कितना आया 3,000। ओके, अब ये प्रॉफिट कितना है, दिस प्रॉफिट इज 1,80,000, ठीक है। इसमें से मैंने 3,000 इंटरेस्ट दे दिया, तो प्रॉफिट कितना बचा मेरे पास, हाउ मच प्रॉफिट आई एम लेफ्ट विद, दिस इज टू बी 1,80,000 माइनस 3,000 इज टू बी 177,000। सी, मैंने अभी तुम्हें एक टेबल करवाया, दैट इज योर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टेबल। उस एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स थी, ठीक है। इस साइड की बात करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, पार्टनर सैलरी थी, पार्टनर कमीशन थी। उस टेबल में मैंने कहीं इंटरेस्ट ऑन लोन मेंशन किया नहीं किया। अगर उस टेबल के बाहर कोई भी चीज आती है, उस चीज को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेंगे। सो इंटरेस्ट ऑन लोन हमने कहाँ लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में।
प्रॉफिट 1,80,000, टोटल 1,80,000, 3,000 इंटरेस्ट ऑन लोन चला गया तो पीछे कितना प्रॉफिट रह गया 177। ये टेबल समझ में आया। अब इसके बाद हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, वो कैसे बनाएंगे? सेम पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ठीक है, ओके हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना आया? अगर मैं पिछली स्लाइड पे जाऊं, हाउ मच नेट प्रॉफिट? इट्स टू बी 177। तो मैं यहाँ डाल दूंगी 177,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चंस में नहीं था और हमारे पास एग्रीमेंट भी नहीं है। एग्रीमेंट में क्या करते हैं हम लोग? प्रॉफिट को क्या करते हैं? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट, और कितने पार्टनर्स हैं उसमें हमारे पास क्वेश्चन में? वी आर हैविंग 2 पार्टनर, हर्षद एंड दिमन। अब इनमें हम लोग इस प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इक्वली का मतलब हाफ हाफ। इट्स टू बी 88,500, 88,500। तो टोटल कितना हो गया? 177,000। टोटल कितना हो गया? 177,000। सो ये था हमारा 5th क्वेश्चन, और यहाँ और आंसर भी तुम्हारा 88,500 ही है। दैट्स मीन हम लोगों ने आंसर क्या किया है? सही किया है। सो एप्रोप्रिएशन को रट्टा मार लेना। एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट इस साइड लेंगे, और डीड नहीं है हमारे पास तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो मेंशन ही नहीं है, हमने लिया ही नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन था बट एग्रीमेंट नहीं है तो हम लोग नहीं लेंगे। सैलरी भी मेंशन थी बट एग्रीमेंट नहीं है तो नहीं लेंगे। तो मैंने क्या किया? इस प्रॉफिट को क्या किया? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, सो ये था हमारा 5th क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू कमेंट कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है, मेरे को किस तरह से पढ़ाना चाहिए, व्हाट ऑल चेंजेस आई नीड टू बी made in my videos. So let me know. Thank you, bye bye, and all the best.